नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट सेकंड। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम बात करते हैं हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कही जाती है। तीसरी राजधानी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करते हैं। जो इसकी खोज थी वो खोज की गई थी 1921 में, और जो उत्खनन किया था इसका राय बहादुर दयाराम साहनी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आपकी रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी और उसमें हड़प्पा सभ्यता, उसके जो मकान थे, जैसे ये एक मकान है, एक और मकान ले लिया हमने, और फिर हमने एक और मकान ले लिया, ये एक और मकान ले लिया। तो जो इसके मकान थे उनकी सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी। इस प्रकार समकोण पर काटती थी 90 डिग्री के एंगल पर। और जो इनके दरवाजे थे घरों के, वो मुख्य सड़क के ओर ना खुलकर सड़क के पीछे खुला करते थे। तो इसको हम लिख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता में घर के दरवाजे सड़क की ओर ना खुलकर सड़क के पीछे खुला करते थे। सड़क के पीछे खुला करते थे। और सड़कें थी जो सड़कें समकोण पर काटती थी। तो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी। और जो हड़प्पा सभ्यता है वो वर्तमान में पाकिस्तान के साहिवाल जिले में स्थित। तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो वर्तमान में पाकिस्तान के साहिवाल जिले में स्थित है। तो इसको आप नोट कीजिए। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा ये। हम इसको साफ कर देते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी इसका 2 बार व्यापक रूप से उत्खनन हुआ था। तो इसका 2 बार व्यापक रूप से उत्खनन हुआ था। एक बार तो हुआ था 1926 में, और एक बार हुआ था 1946 में। जो 1926 में हुआ था वो किया था माधव स्वरूप
माधव स्वरूप वत्स द्वारा। और जो 1946 में हुआ था वो हुआ था मार्टिन व्हीलर द्वारा। मार्टिन व्हीलर द्वारा। तो इसका 2 बार जो उत्खनन हुआ था व्यापक रूप से, वो एक बार हुआ था 1926 में, वो किया था माधव स्वरूप बस द्वारा। और दूसरा हुआ था जो 1946 में हुआ था, वो किया था मार्टिन व्हीलर द्वारा। तो जो ये नगर था उसको 2 भागों में विभाजित हुआ था। यह नगर 2 भागों में विभाजित। तो एक तो था पूर्वी टीला। एक तो था पूर्वी टीला, जिसे हम नगर टीला बोलते थे, नगर टीला। और एक था पश्चिमी टीला। एक तो था पश्चिमी टीला, और जिसको कहते थे हम दुर्ग टीला। जो ये पूर्वी टीला था, ये पूर्वी टीला, उसमें नगर के लोग निवास करते थे। एक जो था पूर्वी टीला, उसमें नगर के लोग थे, सामान्य लोग, वो निवास करते थे। और जो पश्चिमी टीला उसमें प्रशासनिक, सॉरी दोस्तों, प्रशासनिक वर्ग के लोग निवास करते थे। तो हमने बात की जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसमें हड़प्पा सभ्यता थी, उसमें इसका 2 बार व्यापक रूप से उत्खनन किया गया था। एक बार तो 1926 में वो किया था माधव स्वरूप बस द्वारा, और एक बार किया गया था 1946 में, वो किया गया था मार्टिन व्हीलर द्वारा। और जो नगर था इसको 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक तो पूर्वी टीला, जिसको हम नगर टीला बोलते थे, और एक था हमारा पश्चिमी टीला, जिसको हम दुर्ग टीला बोलते थे। जो ये पूर्वी टीला था उसमें नगर के लोग निवास करते थे, और जो पश्चिमी टीला था उसमें प्रशासनिक वर्ग के लोग निवास करते थे। तो दोस्तों आप इसको नोट कीजिए। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा, हम इसको साफ कर देते हैं। जो हड़प्पा के मकान थे, मकानों के दरवाजे थे, एक दूसरे के सामने खुलते थे। जो हड़प्पा के मकान थे वो एक दूसरे के, जैसे ये मकान है, जैसे इसका ये दरवाजा हो गया, और ये एक दूसरा दरवाजा है, इसका दरवाजा ये रहा, और ये मुख्य सड़क। तो इन दोनों के जो दरवाजे थे वो एक दूसरे के सामने खुलते थे। और हमें यहाँ से कुछ चीजें मिली थी, जैसे कि स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मृण मूर्ति,
जो स्त्री थी, स्त्री, उसके गर्भ यानी पेट से निकलते हुए पौधे की मरण मूर्ति मिली है, और उसे हम उर्वरा देवी, उर्वरा देवी की संज्ञा दी है, उर्वरा देवी। और यहाँ से सर्वाधिक अलंकृत अलंकृत मोहरें भी प्राप्त। और यहाँ से सर्वाधिक अलंकृत, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे कि सर्वाधिक सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं। जैसे नोट में एक क्वेश्चन बनता है, नोट, सर्वाधिक मोहरें, सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो ये क्वेश्चन बनता है। तो मोहरें सबसे ज्यादा प्राप्त होती हैं मोहन जोदड़ो से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम मोहन जोदड़ो की बात भी करेंगे, पहले आप इसको नोट कीजिए। तो हम बात करते हैं मोहन जोदड़ो के बारे में। मोहन जोदड़ो, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। यह भी एक बहुत अच्छी सभ्यता मानी जाती है। ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित है। जो इसकी खोज की थी वो की थी 1922 में, और जो उत्खनन किया था वो किया था उत्खनन किया था सखालदास बनर्जी द्वारा। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। जो मोहनजोदड़ो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ बनता है मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपरों में। शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। रोक दे। तो ये मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो, इसे हम सिंध का नखलिस्तान, इसे सिंध का नखलिस्तान भी कहते हैं, सिंध का नखलिस्तान भी कहते हैं। और ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो ये वर्तमान में जो वर्तमान की स्थिति बता रहे हैं, वर्तमान में पाकिस्तान का लखराना जिले में है। जो मोहनजोदड़ो है वो वर्तमान में पाकिस्तान का लखराना जिला है। बहुत अच्छा जिला है, आप देखिए कई बार उसमें मोहनजोदड़ो वर्तमान में स्थित है। तो आप इसको नोट कीजिए। हम इसे साफ करते हैं। तो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत। आप बताइए, इसकी सबसे बड़ी इमारत है वो है अन्नानगर। अब आप यहां से एक और क्वेश्चन बनता है। मोहनजोदड़ो का
सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल। जो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल है वो है स्नानागार। जो मोहनजोदड़ो है उसकी सबसे बड़ी इमारत है वो है स्नानागार, और जो सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल है वो है स्नानागार। और जो जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल ने इसे ग्रेट बाथ या बड़ी इमारत की संज्ञा दी है। यहाँ से कई हमें वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं, जैसे यहाँ से मोहनजोदड़ो, से पशुपति नाथ की प्रतिमा प्राप्त। तो आप इसे नोट कीजिए। दोस्तों आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा, हम इसको साफ कर देते हैं। तो हमारा एक और सभ्यता खत्म होती है। अब हम नई सभ्यता शुरू करते हैं, चनूदड़ो। ये भी चर्चा में था। जो इसकी खोज थी वो की गई थी 1930 या 31 के करीब की गई थी। एक मजदूर थे जिनका नाम था नानी मजदूर, ये एक नाम था। जो इसका उत्खनन था वो किया गया था, 1935 में। 1935 में किया गया था इसका उत्खनन। और हम यहाँ से बात करते हैं, कुछ यहाँ से वस्तुएं मिली थी, जैसे कि मन के बनाने के कारखाने भी प्राप्त थे यहाँ से। यह पहली जो सभ्यता थी, यहाँ से हमें दुर्ग के टीले नहीं मिले हैं। पहली ऐसी सभ्यता जहां से दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ से स्याही की दवात के साक्ष्य मिले हैं। स्याही की दवात। तो दोस्तों एक हम नोट लिखते हैं। नोट, यहाँ से लिपस्टिक व हाथी एलिफेंट के साक्ष्य मिले हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। जो इसकी खोज थी वो की गई थी 1931 में, जो नानी नाम का एक मजदूर था उसके द्वारा। और जो उत्खनन था वो किया गया था 1935 में। यहाँ से मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। पहली ऐसी सभ्यता जहाँ से दुर्ग के टीले नहीं मिले हैं। और स्याही की दवात के प्रयोग किया गया था। यहाँ पे स्याही की दवात का प्रयोग। और यहाँ से नोट में जो हमने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ से लिपस्टिक, पहली सभ्यता थी, यहाँ से लिपस्टिक, हाथी के साक्ष्य तो कई बार हमें अन्य सभ्यता से भी मिले हैं। और यहाँ से लिपस्टिक के साक्ष्य जो पहली सभ्यता है चनूदड़ो, यहाँ से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। आप नोट कीजिए इसको, वो साफ कर दो इसको।
तो हम बात करते हैं लोथल। लोथल जो एक सैंधव सभ्यता का बहुत बड़ा नगर माना जाता था और एक बंदरगाह भी था। जैसे मैप में बात करते हैं, ये हमारा भारत है, करीब यहाँ पर गुजरात 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 का ये जो जो पानी से घिरा भाग था, पानी से यहाँ किनारे पर ये बंदरगाह था लोथल नाम से। ये सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। जो इसकी खोज वो की गई थी 1954 में। और जो इसका खोज का श्रेय जाता है वो जाता है श्री रंगनाथ को। और यह एक औद्योगिक इकाई थी, औद्योगिक नगर था। यहाँ से हमें दो बांट, जो चक्की के बांट होते हैं, दो बांट के साक्ष्य मिले हैं। ये पहली सभ्यता है जहाँ से हमें दो बांट के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से हमें कई प्रकार की मोहरें भी मिली हैं। कई प्रकार की मोहरें भी मिली थी। मोहर कई पैमाने नापतोल के साक्ष्य भी मिले हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं, यह नोट में लिखते हैं। नोट, यह सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। तो दोस्तों आप इसको नोट कीजिए हमारे। तो दोस्तों आपने लिख लिया होगा। तो हम लोथल के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तत्व। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो लोथल थी वहां से हमें कोय के साक्ष्य मिलते हैं और हमें हवन कुंड के साक्ष्य मिलते हैं, जो पूरी सैंधव सभ्यता का सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है। यहाँ से हमें कोय के साक्ष्य मिलते हैं। और यह पहली ऐसी सभ्यता या बंदरगाह जहाँ से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से भी हमें घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं, घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ से हमें खोपड़ी के
खोपड़ी के साक्ष्य भी मिलते हैं, तो दोस्तों हमने एक लोथल जो एक सभ्यता थी और एक बंदरगाह भी था, उसके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। आप इसे नोट कीजिए। लोथल आपने नोट कर लिया होगा। तो हम नेक्स्ट सभ्यता की बात करते हैं जिसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा, जो कालीबंगा है वो वर्तमान जो स्थिति है वर्तमान, वो हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। जो इसकी खोज की गई थी, इसकी खोज कोई प्रमाणिक नहीं मानी जाती, वो की गई थी 1951 या फिर 53 के बीच में की गई थी। 1951-53 वो की गई थी अमलानंद घोष द्वारा। और जो इसका उत्खनन किया गया था 1961 या 63 के बीच में, मतलब करीब 10 साल बाद इसका उत्खनन किया गया था। वो किया गया था बीवी लाल या बीके थापर द्वारा। बीके लाल। तो दोस्तों हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर लकड़ी के साक्ष्य प्राप्त। ये पहली ऐसी सभ्यता है जहां से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त। और जो हल था, हल लकड़ी से निर्मित जो हल था वो लकड़ी से निर्मित था। और हमें यहाँ से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं यहाँ से हमें। और यहाँ तीन प्रकार के शवादान प्राप्त हुए हैं हमें। 3 प्रकार के शवादान यहाँ पर, जैसे हम एक बात लिखते हैं यहाँ पर नोट डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है, डॉक्टर शर्मा के द्वारा इसे तीसरी राजधानी बताया है। तो दोस्तों आप इसे नोट कीजिए। आपने हनुमानगढ़ के बारे में बात की है, करीब ये राजस्थान में पड़ता है, कालीबंगा सभ्यता। अब हम नेक्स्ट सभ्यता की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सूतकोटड़ा। यह भी लोथल की तरह गुजरात में पड़ता है। सूतकोटड़ा सभ्यता थी, वो भी गुजरात में पड़ती है। इसकी खोज करीब 1964 में की गई थी। इसकी जो खोज थी, और जो इसका उत्खनन करता थे वो थे जगपति जोशी।
और यहाँ से हमें घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त। पर दोस्तों हम यहाँ पर एक नोट लिखते हैं, नोट। सैंधव वर्ग के लोग घोड़े से अपरिचित थे। तो दोस्तों यहाँ पर तो हमने लिख दिया, यहाँ से हमें घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त हुए थे, पर हमने नोट में क्या लिखा है, नोट देखिए। सैंधव वर्ग के लोग घोड़े से अपरिचित थे। तो दोस्तों एक जो हमारे इतिहासकार थे उन्होंने बताया है कि जो सैंधव वर्ग के लोग थे वो घोड़े से अपरिचित थे। आप अगर क्वेश्चन आए तो आप यही कीजिए, सैंधव वर्ग के लोग घोड़े से अपरिचित थे। आप ये सूरकोडा इसको नोट कीजिए। ठीक। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं धौलावीरा। ये जो धौलावीरा है वह भी गुजरात में है, गुजरात। और जो इसकी खोज की गई थी, वो की गई थी 1964 में। जो इसकी खोज थी वो भी की गई थी जगपति जोशी द्वारा। और इसका उत्खनन किया गया था R.S. बिस्ट द्वारा। R.S. बिस्ट, इनका पूरा नाम था रविंद्र सिंह बिस्ट। और ये दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ से हमें सूचना पट यानी सूचना पट यानी बोर्ड, जो सूचना बोर्ड था, सूचना बोर्ड के साक्ष्य मिलते हैं। और दोस्तों हम और बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ से हमें प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले हैं। और दोस्तों ये सैंधव लिपि, यहाँ पर सैंधव लिपि का अंकन भी मिलता है, लिपि का अंकन। ये स्टेडियम, जो ये सूचना पट था, इस पर हमें सैंधव लिपि, जो आज तक कभी पढ़ी नहीं गई थी, उसके साक्ष्य मिलते हैं। और एक हम नोट में लिखते हैं, जो लिपि थी, सिंधु घाटी की जो लिपि थी, सिंधु घाटी की, वो अपठनीय थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। दोस्तों आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता की सारी सभ्यताओं के बारे में बात की थी, और कल से हम नई क्लास में हम चालू करेंगे वैदिक सभ्यता। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।